सोचो, एक दिन सुबह आप उठते हो, अपना जीमेल अकाउंट खोलते हो और वहां पे आपको दिखता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये मेल। आवर सिस्टम हैज डिटेक्टेड अ मिसमैच इन योर वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस। प्लीज फाइल एन अपडेटेड आईटीआर और फेस पेनल्टी अप टू 200%। यस, 200%। यहाँ पे ये ईमेल केवल एक इमेजिनरी ईमेल नहीं है। 2025 में 44,000 से ज्यादा नॉन क्रिप्टो ट्रेडर्स को ये नोटिस आए हैं बिकॉज of small mistakes they did while filing their ITR। ये छोटी सी गलती आपके P2P ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं जहाँ पे TDS कटा हो, बट आपने सोचा टैक्स तो कट गया, अब मैं वीडियो डिक्लेयर नहीं करता हूँ ITR में ही। ऑल ऑफ दिस कैन बी फ्लैग्ड बाय द ITR डिपार्टमेंट, एंड उसके बाद एक बार आप फ्लैग हो गए तो आप पे फिर और डीप वो लोग रिसर्च करते हैं एंड आपके सारे नॉन KYC डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इन सब के ट्रांजैक्शंस को वो किसी तरह लेके आते हैं, बिकॉज ब्लॉकचेन और AI में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले टू कैच पीपल हु आर ट्राइंग टू अवॉइड टैक्सेस। तो टैक्सेस और मौत को कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, तो बेटर वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आपको आंसर करेंगे कि आपको टैक्सेस कैसे भरने हैं, किन किन चीज़ों पर टैक्सेस लगते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स के टैक्सेस के बारे में बात किया जाता है, लेकिन हम गिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, एयर ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं, आपकी इनकम आती है क्रिप्टो में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड देन आई टेल यू हाउ यू कैन फाइंड CAs टू हेल्प यू फाइल दीज टैक्सेस, क्योंकि यहाँ पे आप 10,000 रुपए CA की फीस बचाने के चक्कर में लाखों रुपए की पेनल्टी सफर कर सकते हो। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो, एंड अगर आप कोई भी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो तो वी हैव स्टार्टेड अ स्पेशल टेलीग्राम चैनल कॉल्ड क्रिप्टो टैक्स हेल्प टू हेल्प यू गाइस आउट। उसका लिंक होगा पिन कमेंट में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले बात करते हैं टैक्सेस एक्चुअली लगते किस किस चीज में। तो फ्लैट 30% टैक्सेस इज ऑन प्रॉफिट्स। तो कोई भी आप प्रॉफिट बनाते हो, अगर आप 1 लाख का बिटकॉइन खरीदते हो, 1,30,000 में बेचते हो, तो आपका प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपीज। एंड इस पे आपको लगेगा फ्लैट 30% टैक्स, मतलब 30,000 का 30% विच इज 9,000 रुपीज विल बी योर टैक्स। अब इसमें कोई लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं है। दिस इज नॉट स्टॉक मार्केट। यहाँ पे अगर आपका 1 लाख का लॉस हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा नेट लॉस 1 लाख माइनस 30,000 दैट इज 70,000 होगा और मैं 70,000 के लॉस पे क्यों टैक्स भरूं। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टो। नंबर 2 है 1% TDS ऑन एवरी ट्रेड। तो 1% TDS आपका हर ट्रेड में जाएगा। इंडियन एक्सचेंजेस अगर आप यूज करते हो तो ये TDS आपका ऑटोमेटिकली कट हो जाता होगा। अगर आप 50,000 रुपए का इथेरियम बेचोगे तो 500 रुपए का TDS आपका वहां पे कट होता होगा, एंड ये TDS ऑटोमेटिकली 26A फॉर्म में एक्सचेंजेस आपका सबमिट कर देते हैं। अब ये TDS एक्चुअली होता क्या है? तो TDS इज एन एडवांस टैक्स, मतलब आपका जो भी टैक्स बिल आने वाला है उस पर आप थोड़ा एडवांस टैक्स भर रहे हो। गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो लोग TDS के थ्रू आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकें। अगर आप का TDS कट रहा है VDA सेक्शन में, तो उसका मतलब है कि एक एक्टिव VDA ट्रेडर हो आप, एंड फिर गवर्नमेंट आपको और स्ट्रिक्ट लेंस से स्क्रूटनाइज करेगा। अब इंडियन एक्सचेंजेस तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके ITR में VDA नहीं आएगा, आपको फाइल करना पड़ेगा। एंड अगर आपने VDA फाइल नहीं किया एंड आपका TDS इंडियन एक्सचेंजेस पे कट हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास वहां पे एक अलर्ट रेज हो जाता है। अनदर प्रॉब्लम विद TDS इज कि लोग P2P ट्रेड्स करते हैं ऑन फॉरेन प्लेटफॉर्म्स लाइक बाइनेंस एक्सेट्रा, एंड वहाँ पे बायर सेलर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर यूजुअली लोग TDS नहीं कट करते हैं। तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो TDS कट करके ही आपका INR आपको भेजे, बट ये बहुत लूजली इंप्लीमेंट होता है, लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बट अब उनको लेना पड़ेगा बिकॉज गवर्नमेंट हैज एक्चुअली स्टार्टेड ट्रैकिंग डाउन ऑन दीज P2P ट्रेड। नाउ सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है कि एयर ड्रॉप्स, गिफ्ट्स, इनकम, इन सब पे कैसे टैक्स भरें। तो लेट्स टॉक अबाउट गिफ्ट्स फर्स्ट। मैंने अगर आपको 50,000 रुपए का बिटकॉइन एज अ गिफ्ट दिया तो इस पे आपको कैसे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इनकम आपकी इनकम अंडर अदर सोर्सेज आएगी। तो इस पे जिस दिन आप रिसीव करोगे उस दिन क्या वैल्यू है क्रिप्टो की, उसमें अदर इनकम के स्लैब के अंडर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 50,000 रुपए का इथेरियम रिसीव किया एंड आफ्टर सम टाइम्स आपने उसको 70,000 में बेचा तो 20,000 जो है आपका फ्लैट 30% टैक्स वाले स्लैब में आएगा, 50,000 आपका अदर इनकम सोर्सेज वाले स्लैब में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एयर ड्रॉप की। तो भाई फ्री का पैसा है, इस पे क्यों टैक्स दें, ये आपने सोचा होगा, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन एयर ड्रॉप ऑल्सो। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट ने 200 टोकन दिए हैं वैल्यूड एट 10,000 रुपीज ऑन द डे यू रिसीव इट, तो आपका 10,000 रुपीज पे टैक्स लगेगा एज टैक्सेबल इनकम। एंड अगर आपने टोकन को वेट किया एंड बाद में 15,000 में बेचा तो 5,000 रुपए आपका प्रॉफिट होगा ऑन VDA, एंड 5,000 रुपए पे फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम इन क्रिप्टो की। तो इनकम का भी सेम ही है। अगर आपको सैलरी या कोई बोनस मिलता है इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो, तो ऑन द डे ऑफ रिसीविंग दैट क्रिप्टो का जो INR वैल्यू है दैट विल बी टैक्सेबल टू यू एज सैलरी और बिजनेस इनकम जो भी आप चलाते हो।
एंड देन अगर वो 10,000 रुपये का आपने रिसीव किया तो 10,000 विल बी और सैलरी और बिजनेस इनकम का टैक्स। एंड अगर वो आपने उसको बाद में प्रॉफिट में 20,000 में बेचा तो 10,000 रुपये का जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें आपका 30% स्लैब में फ्लैट टैक्स लगेगा। माइनिंग का भी सेम ही सिचुएशन है। जिस दिन आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं उस दिन की INR वैल्यू पे ये एज एन इनकम काउंट होता है एंड फिर उस वैल्यू पे टैक्स लगता है। अगर आपने हॉडल किया और वो प्रॉफिट में बेचा तो उस प्रॉफिट पे अगेन आपका फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। नाउ कभी कभी एक्सचेंजेस पे आपको GST भी दिखता होगा, 18% GST लगता है। अब ये क्रिप्टो पे नहीं लगता है, क्रिप्टो सर्विसेज पे लगता है। तो अगर आप CoinDCX पे ट्रेड करते हो, आपके ट्रांजैक्शन पे 100 रुपये की फीस ले रहा है CoinDCX टू फैसिलिटेट दैट ट्रेड, तो उस फीस पे 18% GST लगता है। अब कभी कभी एक्सचेंजेस अपनी जेब से भर देते हैं GST, कभी कभी वो यूजर की जेब से भरते हैं। तो ये तो बेसिक्स ऑफ टैक्स हैं, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स लोग करते हैं जिनके कारण उनको टैक्स नोटिसेस आते हैं। एंड इनमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है P2P ट्रेड्स करना। तो P2P ट्रेड्स में सबसे ज्यादा स्क्रूटनी होती है क्योंकि यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं होता है यूजुअली। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकी खोज में रहता है क्योंकि लोग सबसे ज्यादा पैसा वहीं से लॉन्डर करते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स वहीं से डॉज करते हैं। तो व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग ऑन P2P, अगर आप एक बायर हो तो आस्क द सेलर टू शेयर देयर पैन कार्ड, बिना TDS कट करे। डोंट पे टू देम स्पेशली ऑन इंडियन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहां पे आप फंस सकते हो। मिस्टेक नंबर 2 है शेड्यूल VDA फाइल नहीं करना। जब भी आप ITR फाइल करते हो तो वहां पे आप डिक्लेयर नहीं करते हो अबाउट योर VDA एसेट्स और योर VDA ट्रेड्स, बट आप इंडियन एक्सचेंजेस पे जाके ट्रेड कर लेते हो, वहाँ पे TDS कट हो जाता है और आपके फॉर्म 26A पे दिख जाता है कि ये VDA ट्रांजैक्शन में आपका TDS कट हुआ है, जिसके कारण आप फंस जाते हो। मिस्टेक नंबर 3 होती है लॉसेस को एडजस्ट करने की कोशिश करना। काफी सारे लोग अपने नेट प्रॉफिट को ही दिखाते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं दिखाते हैं, केवल इनके सम को दिखाते हैं। तो कभी कभी ओवरऑल उनके पास नेट लॉस निकलता है और वो सोचते हैं यार लॉस ही हुआ है, क्यों टैक्स भरूं। दैट्स रॉन्ग। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है किसी भी ट्रेड में, यू आर ओड टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। मिस्टेक नंबर 4 होती है जो जिन लोगों को गिफ्ट मिलता है, माइनिंग कर रहे होते हैं या फिर इनकम इन क्रिप्टो मिलती है, क्योंकि यूजुअली ये लोग क्रिप्टो ट्रेडर्स नहीं होते हैं एंड उनको टैक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो सोचते हैं कि ये इनकम मैं ऐसे ही रैंडम इनकम दिखा दूंगा, बट यहाँ पे भी वो गलती करते हैं। यू हैव टू डिक्लेयर इट इन द फॉर्म यू रिसीव्ड इट, कि आपको क्रिप्टो में मिला, उस दिन क्रिप्टो का ये वैल्यू था एंड फिर हमने इसको जब बेचा उस दिन उसका ये वैल्यू था, एंड उस पर जो अप्रोप्रिएट टैक्स आपका होगा वो आपको भरना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज कि अपडेटेड ITR को फाइल ना करना। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 2023-2024 में ट्रेड्स किए थे एंड यू मिस्ड आउट ऑन फाइलिंग दोस ट्रेड्स, क्योंकि उस टाइम आपको नॉलेज नहीं थी, आप CA यूज़ नहीं कर रहे थे या आपको पता नहीं था कि आपको फाइल करने हैं। तो आप अपडेटेड ITR के थ्रू ये बाद में डिक्लेयर कर सकते हो। आपके पास 24 मंथ्स मतलब 2 साल का विंडो होता है टू डिक्लेयर दीज एडिशनल इनकम, एंड अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है, एंड दीज पेनल्टीज कैन बी वेरी वेरी ब्रूटल। एक बंदे ने 1500 रुपए का टैक्स मिस किया और 78,000 रुपीज की पेनल्टी भरी। नाउ टैक्सेस हमने समझा दिए, मिस्टेक्स हमने समझा दी, लेकिन इन मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करें, हाउ शुड यू फाइल योर ITR, इसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 है हर ट्रांजैक्शन का एक लेजर मेंटेन करो, एक रिकॉर्ड रखो, कहीं पे लिख दो कि मैंने आज ये स्वैप किया, आज मुझे ये एयरड्रॉप मिला, आज मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, आज मैंने इतना लॉस किया। इससे आपको रिकॉर्ड जब आप फाइल करोगे थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ट्राई टू मेंटेन दिस लेजर्स एज बेस्ट टू योर नॉलेज। बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जैसे DBank हो गया, ऑन चेन मॉनिटरिंग टूल्स आते हैं जिनको यूज करके आप ये ऑटोमेट कर सकते हो। इसके अलावा ITR में हमेशा शेड्यूल VDA फाइल करो, नेवर मिस आउट ऑन दैट, स्पेशली अगर आपका TDS कट हो रहा है, वरना आप जब स्क्रूटनाइज हो गए और मिसिंग ये दिखेगा तो फिर और एक्स्ट्रा स्क्रूटनी आप पे आएगी और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड फाइनल थिंग इज यूज अ CA इतने महंगे नहीं होते हैं, 10,000 रुपए से फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक, बिकॉज आपका हेडेक जो है खत्म हो जाता है। एंड एक साल में 10,000 रुपए खर्च करना इज नॉट अ बिग डील, स्पेशली इफ यू आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो एंड यू आर मेकिंग मनी। नाउ मैं जानता हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए टैक्स फाइल करना अलग सरदर्द है एंड CAs ढूंढना, पूरा प्रोसेस फैसिलिटेट करना भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम एक क्रिप्टो टैक्स हेल्प करके टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वी विल हेल्प यू कनेक्ट विद CAs who will help you file your crypto taxes। इसके अलावा आपके नोटिसेस डिफेंड करना, आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना, इवन इफ इट्स क्रिप्टो और नॉन क्रिप्टो, और स्ट्रेस फ्री फाइलिंग में आपकी हेल्प करना इज द गोल ऑफ दिस ग्रुप। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ITR, क्रिप्टो टैक्सेस, एक्टिव नोटिसेस जो लोगों को आ रहे हैं, ये सब शेयर करेंगे। तो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड आप सेफ रहना चाहते हो, इफ यू थिंक यू नीड हेल्प, डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, इट विल बी लिंक्ड इन द pinned comment। Thank you for watching the video. Hopefully this video helped you and saved you from doing any kind of huge mistakes while filing your ITR. अच्छी लगी तो make sure to hit the subscribe button and I'll see you in the next one.